Hello बच्चों, let's read the statement. Statement says natural selection of neo-Darwinism operates through differential reproduction. So statement में कहा गया है कि जो natural selection होता है of neo-Darwinism का वो ऑपरेट होता है differential reproduction के थ्रू। ये स्टेटमेंट सही है या गलत ये हमें बताना है। की कॉन्सेप्ट तो differential reproduction is the idea that those organisms जो बेस्ट अडेप्ट करते हैं टू अ गिवन एनवायरनमेंट will be most likely to survive and reproduce। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेस्ट अडेप्ट कर पाते हैं अपने आप को टू अ गिवन एनवायरनमेंट और चेंजिंग एनवायरनमेंट, वही जो है सरवाइव करेंगे एंड रिप्रोड्यूस करेंगे, यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे ऑफ देयर ओन काइंड। एंड जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ऑफ नियो डार्विनिज्म वो फ्यूजन होता है नेचुरल सिलेक्शन का एंड मेंडल्स के जो जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों के फ्यूजन को ही नियो डार्विनिज्म कहते हैं। सो जो नियो डार्विनिज्म जो है उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो ऑपरेट होता है थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। जो नेचर है वो उन्हीं को सेलेक्ट करेगी जो बेटर अडेप्ट कर पाएंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट में। एंड ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये तभी अपने आप को बेटर अडेप्ट कर पाते हैं जब उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं। एंड ये जो वेरिएशंस आते हैं ये जीन्स में आते हैं। सो जीन्स में जो जो जीन होते हैं उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जिन्हें अलील्स कहते हैं। एंड ये जो अलील्स होते हैं ये फिर पास ऑन होते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग में। सो जो बेस्ट और जो बेनिफिशियल जो बेनिफिशियल ट्रेट्स होंगे जो इनको अडेप्ट कराएंगे। बेनिफिशियल जो ट्रेट्स होते हैं जो म्यूटेशंस होती हैं वो ही इंसान को जो है वो अडेप्ट कराती है टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड जिससे वो जो इंडिविजुअल है इवॉल्व होता है एंड रिप्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस करता है मोर ऑफस्प्रिंग। एंड नेचर जो है फिर उसी को ही सेलेक्ट करती है। जो नेचुरल सिलेक्शन है ऑफ नियो डार्विनिज्म वो ऑपरेट होता है थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जो कि जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू आता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।